तानाशाही, ए बदला तेरी तानाशाही, ए बदला तेरी तानाशाही। नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। आज उदयपुर जिले के गोकुंदा में कांग्रेस पार्टी का महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन तेज होता दिखाई दे रहा है। इसको लेके कांग्रेस पार्टी के कई नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। के अंदर हर ब्लॉक पे एसडीएम हेडक्वार्टर पर महंगाई के विरोध में प्रदर्शन दिया जा रहा है और ज्ञापन दिया जा रहा है राज्यपाल महोदय के नाम। आज के पेट्रोल डीजल के दाम क्या है, गैस के दाम क्या है। आज पेट्रोल डीजल गैस अगर इन चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो स्वतः ही खाद्य सामग्री के दाम बढ़ते हैं। गरीब आदमी को पता है कि वो अगर 500 रुपये कमाता है तो कितने पैसे बचते हैं, उसको वास्तव में उसको पूछा जाए कि तू 500 रुपये रोज के ला रहा है पर बच कितने रहे। आज तेल के भाव, घी के भाव, मिर्च मसाले, आटे दाल के भाव जाकर पूछो तो गरीब आदमी को महसूस हो रहा है कितनी असर पड़ रही है, मार उसके आदमी पड़ रही है। ये सरकार, केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार नाकाम रही है। ये सरकार पूंजीपति और उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए गरीब आदमी की चिंता नहीं कर रही है। हमारी विदेश नीति ठीक नहीं है। अगर हमारी विदेश नीति ठीक हो तो हम रूस हमें डीजल पेट्रोल देने को तैयार है, ईरान हमें देने को तैयार है, तो हम अमेरिका से दबे हुए इसलिए डीजल पेट्रोल दाम वहाँ से नहीं खरीद रहे हैं। तो दबाव में ये देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और जनता के उसकी मार पड़ रही है। ये कांग्रेस पार्टी इसकी पूरी तरह विरोध करेगी। आज हमने एसडीएम क्वार्टर के आने जिला हेडक्वार्टर करेंगे और गरीब आदमी के लिए लड़ाई पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और महंगाई का विरोध कांग्रेस पार्टी इसको कम करने पूरी ताकत से लड़ेगी। एक तरफ नीट का पेपर लीक हो रहा है और सरकार कह रही है कि शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, तो इसको लेके कुछ कहना चाहेंगे आप? आज जो हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, आज 22 लाख का बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया। एक सरकार जो बातें करी बहुत बड़ी ऊंची ऊंची, पेपर लीक हुआ, हाँ अब बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दिया। आज बच्चे ने कितनी तरह मेहनत की है, माँ बाप को ऊपर क्या गुजरती होगी, बच्चे को ऊपर क्या गुजरती होगी। कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं। तो ये सरकार जो बातें बड़ी बड़ी कर रही है, काम कुछ नहीं करी। इनका तो खाली पूंजीपति उद्योगपतियों को लाभ कौन से पहुंचे, ये सरकार वो काम करी। ना तो शिक्षा की इनको चिंता है, ना चिकित्सा की चिंता है, ना अपनी मर्जी कर रहा है। लाइनें खोद रहा है तो पाइपलाइन पूरी नहीं डाल रहा है, सीसी रोडें तोड़ दी, वो टंकी खड़ी है। कांग्रेस जमाने के अंदर ये काम चला था, सरकार को टंकी पानी नहीं पहुंचा है। गरीब आदमी आज भी 5-5, 6-6 किलोमीटर पानी ला रहा है। आप भी पत्रकार स्वयं में आपने देखा हुआ क्या हालत है। तो आज ये सरकार जिस तरह की बातें कर रही है, आज ये सरकार हर चीज़ में नाकाम है। पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, किसी में ये सरकार सफल नहीं हो रही। जो कांग्रेस पार्टी ने 25 लाख का इलाज दिया था, ये सरकार 5 लाख का इलाज नहीं दे पा रही। बातें बड़ी बड़ी डिंगे हाँट के हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सारी जो सरकार की कांग्रेस की योजना थी सरकार बंद करी है। आज नरेगा काम लोगों को पेमेंट से बंद कर दिया। ये नरेगा में तो परेशानियाँ हो रही है, कई पोर्टल पे फेस आ रहा है तो उनका फोटो कैचअप नहीं हो रहा है, फोटो कैचअप हो रहा है तो फेस कैचअप नहीं हो रहा है। कैसे तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। आज उस आदमी को तकलीफ हो रही है, गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है, उसके पोर्टल पे उसका फोटो नहीं आता, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी अपने नियंत्रण को ठीक करे, नीचे अधिकारी को ठीक करे, इनकी जिम्मेदारी है। सरकार कहते हैं कि हमारी सारी जिम्मेदारी सरकार की है। कोई भी सरकार के अंदर हो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आम जनता की सुविधा तकलीफ सरकार भागीदार बने। एक तरफ सुबह से शाम तक काम करते हैं मजदूर और शाम को जब पैसे नहीं मिलते तो वापस जाते हैं मायूस होके। तो आज उस आदमी कितनी गुजरती होगी, दिन भर काम करता है, उसके रोज के बहुत से परिवार ऐसे रोज के रोज पैसा लेकर रोज की रोज उनको बाजार से सामान खरीदना पड़ता है। तो आज वो लोग कितने परेशान हो रहे हैं। कि सरकार की क्या कान में रू डाल के सो रही है। सरकार को सब कुछ पता है, सरकार को चीज़ ठीक करनी चाहिए, प्रशासन से नीचे मजबूती ठीक करनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिस तरह से प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एसडीएम हेडक्वार्टर पर ज्ञापन देने की बात थी, हम तमाम कांग्रेस जन यहाँ पर आए हैं पेट्रोल डीजल और खाद्य सामग्री के बढ़ते दामों को लेकर के। आज मैं कहती हूँ तकलीफ है कि 15 मई से लगा करके आज दिन तक 4 बार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम के समय रहते। यदि पेट्रोल डीजल के भाव कम नहीं किए गए तो हमें उग्र रूप धारण करना पड़ेगा और कलेक्टर का और अन्य जहाँ पर भी घेराव करना पड़ेगा, हम बड़ी ताकत के साथ में यहाँ घेराव करेंगे। और ये निकम्मे सरकार के काले कारनामे महसूस कर रहा था, परंतु आज ये बेग गायब हो गए, खाद्य सामग्री मिल नहीं रही है और लोग जन कल्याणकारी योजना जितनी में माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने शुरू की थी वो सब बंद कर दी। इसलिए तमाम तरह के लोग बड़े परेशान हैं। इसलिए हम आह्वान करने के लिए आए हैं कि गूंगी बेरी सरकार के कान आँख खुले और हमारे भाइयों को राहत मिल सके, ये आह्वान करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो निश्चित रूप से हमारी भावनाओं का कदर करने का काम होगा। और आप जो मीडिया श्रोता स्तंभ है, ये आह्वान हमारी सब भाइयों और निम्न तबके तक पहुँचे और ये आह्वान हमारे भाई सशक्त होकर उठावे और पंचायती राज चुनावों में इनको हम
धूल छटाने का काम हम सब मिलकर के करेंगे और जनता पार्टी के काले कारनामे उजागर करके ठीक करने का काम करेंगे, ये आह्वान करने के लिए आए। ये जो सरकार को माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने भर करके बेच दिए, ये खाली थैला पकड़ा रही है, तो उस खाली थैले में कुछ माल ही नहीं। ये तो जनता पार्टी के काले कारनामे भी खाली है। और ये उनके आह्वान इस तरह से है, जो अभी नीट का पेपर लीक हुआ, 22 लाख हमारे बेरोजगार भाइयों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। और ये जो गूंगी बेरी सरकार कह रही है, ये छोटी मोटी बातें है। ये जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। राजस्थान के मदन दिलावर जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यदि जो है सही ढंग से सरकार नहीं चला सकते, शिक्षा को सही विस्तार नहीं कर सकते, उनको राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज हमारे जितने भी स्कूल हैं वे तोड़ फोड़ करके रख दी। आने वाले समय में जो यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो गरीब आदमियों के बच्चे हैं, यहाँ पर कोई धनाढ़ लोगों के बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। आज हमारी तकलीफ है पूरे एरिया की, पूरे राजस्थान की। ये जो है तकलीफ है, इसे गूंगी बेरी सरकार के आँख कान खोलने के लिए यहाँ पर हम ज्ञापन देने के लिए आए। ये निश्चित तौर से हमारे सब भाई एकता के साथ में खड़े और एकता के साथ में आने वाले टाइम पे राजस्थान में राज कांग्रेस का बनेगा और देश में राज कांग्रेस का होकर के नई स्थापना होगी। आज हम पूरे प्रदेश में और ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि आज जो सरकार है, इस सरकार के अंदर कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जो पीड़ित नहीं है। चाहे आम आदमी ले लो, युवा ले लो, छात्र ले लो, किसान ले लो, महिलाएं ले लो, सभी भटक रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय व्यक्ति की कम हो रही है और इस महंगाई की मार से हर आदमी मर रहा है। आज आप देखेंगे किस तरह रोज 1 रुपया 2 रुपया बढ़ाकर लगभग 7-8 रुपये इन्होंने डीजल पर बढ़ा दिए हैं। और डीजल की मार के कारण हर वस्तु आज महंगी हो गई है। नरेगा जैसी योजना इन्होंने बंद कर दी है। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार योजना एक नई योजना लेके आए, उसके अंदर इन्होंने 60-40 का रेशा बना दिया, जिसमें 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार लागू करेगी। उसके बाद केंद्र सरकार बजट देगी। तो राज्य सरकार के पास तो उसकी योजनाएं लागू करने का ही पैसा नहीं है, वो किस प्रकार काम करेगी। आज इस अंचल में, आज गोगुंदा में खड़े हैं, यहाँ पे गरीब परिवार रहते हैं, आदिवासी परिवार रहते हैं। आज वो नरेगा से इनको संबल मिला है, उस नरेगा योजना को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। और ऊपर से महंगाई की मार जो पड़ रही है लोगों पर, आज आम व्यक्ति समझ गया है कि इस भाजपा की सरकार आम व्यक्ति को बर्बाद करने का काम कर रही है। और कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए अडानी अंबानी की सारी योजनाएं वो नीचे तक की वो लागू कर रहे हैं। हर वर्ग इनसे तरस रहे हैं।